हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हमारा अभिकथन है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं के द्वारा मुक्त एक्सोटॉक्सिन्स के कारण जंतुओं में रोग उत्पन्न होता है। इसका कारण है एक्सोटॉक्सिन्स प्रोटीन के होते हैं या प्रोटीन के बने होते हैं जो कि जंतुओं की डब्ल्यूबीसी के लिए अनुक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु तो जीवाणुओं को अभिरंजित तकनीक के आधार पर या स्टेनिंग तकनीक के आधार पर अभिरंजन तकनीक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जीवाणु और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव जीवाणु। तो जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं वो कुछ ही क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं वो रोग उत्पन्न नहीं करते। इनमें से सिर्फ कुछ ही जीवाणु ऐसे होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। और जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव जीवाणु होते हैं या ऋणात्मक जीवाणु होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। अधिकांश जीवाणु क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं यानी कि रोग उत्पन्न करते हैं, रोगजनक होते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ एक्सोटॉक्सिन्स की, तो एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स किसके बने होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और क्योंकि ये क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, तो पादप और जंतु दोनों के लिए क्या करते हैं, नुकसान पैदा करते हैं। दोनों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं यानी कि नुकसान करते हैं। हमें पता है कि एक्सोटॉक्सिन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी से अनुक्रिया करते हैं। डब्ल्यूबीसी से अनुक्रिया करके क्या, किसको नुकसान पहुंचाते हैं, इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर
दोनों ही यानी कि कथन और कारण सत्य हैं और कथन कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? अ। ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये विकल्प नहीं होगा। ए क्या है हमारा? सत्य है, लेकिन आर असत्य है, जबकि दोनों ही क्या है? सत्य हैं, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। ए क्या है? असत्य है, लेकिन आर क्या है? सत्य है, तो दोनों ही विकल्प क्या, दोनों ही कथन क्या है यहाँ पर? सत्य है, तो ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा। ए और आर क्या होते हैं? दोनों ही असत्य हैं, तो ये भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही यानी कि कथन और कारण दोनों ही क्या है? सत्य हैं। तो विकल्प क्या होगा हमारा? सही विकल्प होगा अ। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।